गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से, यानी कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है लेकिन ग्राफ के थ्रू। देखिए, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि एक एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है। वो बोल रहा है आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ से सॉल्यूशन निकालना है और वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि करना क्या है असल में। देखिए, क्वेश्चन असल में ये कह रहा है कि जैसे ये एक इक्वेशन है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। तो आप एक ग्राफ बनाएं, वहां पर इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगी, एक लाइन बनेगी। वैसे ही इस इक्वेशन से भी एक लाइन बनेगी। तो वो लाइन एक दूसरे को कहीं पर काट रही होंगी। दिख रहा है आपको? ये जहां पर ये एक दूसरे को काट रही होंगी या मिल रही होंगी, वो ही पॉइंट हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। और उसी पॉइंट को जब हम एक्स एक्सिस पे मार्क करेंगे और वाई एक्सिस पे मार्क करेंगे, तो वो ही एक्स वाई की हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम सॉल्यूशन कह रहे हैं और यहीं पर हमें एक्स वाई की वैल्यू भी मिलेगी। जैसे ये जो पॉइंट होगा, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा। जैसे मान लीजिए आ गया 2 3, तो यही तो एक्स की वैल्यू है और ये वाली वाई की वैल्यू है। यही तो हमारा सॉल्यूशन हो गया और यही हमें पता करना था, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू ही तो है। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास मिनिमम कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और 2 पॉइंट्स का मतलब है वहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। ठीक है, तो एक बार हमें यहाँ के लिए और एक बार यहाँ के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, जैसे आता है ना 2 3 ऐसे करके या 4 5 ऐसे करके, तो ये हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो वो पॉइंट निकालने का ही प्रोसेस हमें सबसे पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, और उन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनेगी इसके लिए और एक लाइन बनेगी इसके लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आपने एक्स के लिए कोई वैल्यू रखनी है। सपोज हमने एक्स के लिए वैल्यू रख दिया 1। ठीक है, पहले मैं इस इक्वेशन के लिए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, 2y इज इक्वल्स टू 7। तो 1 इस 7 को इधर लेके आइए तो ये माइनस हो जाएगा, और 2y उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस का 6 आएगा और इधर आ जाएगा 2y। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल्स टू y। यानी x 1 रखने पर y की वैल्यू आ रही है -3। ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 1 कॉमा -3। कोऑर्डिनेट मतलब यही हमारा एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट इससे बन जाएगा। वैसे ही हमें एक और पॉइंट निकालना होगा। फिर से x की कोई वैल्यू रखेंगे। अब मैं रख रहा हूँ x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 7 को फिर से इधर लेके आइए, 2y को उधर लेके जाइए। तो 3 माइनस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 2y। कैंसिल करेंगे, -2 इज इक्वल्स टू y। यानी x3 जब हमने रखा तो y की वैल्यू -2 आया। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 3 कॉमा -2। तो इस तरह से हमें इस वाली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट मिल चुके हैं। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो यानी इससे तो हम लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब वैसे ही हमें इस इक्वेशन से भी ऐसे ही 2 पॉइंट फाइंड करने होंगे। ओके, तो वो भी ऐसे ही करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2। एक्स प्लस वाई करेंगे, एक्स की जगह पे कोई वैल्यू रख लीजिए, 1 रख लीजिए। -2, वाई को यहीं पर रहने देंगे, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा वाई का वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया हमारा? एक्स का वैल्यू 1 रखने पर वाई हमारे पास आया -3। तो ये आ गया 1 कॉमा -3 पहला पॉइंट। यानी इस इक्वेशन के लिए हमारे पास एक पॉइंट आ चुका है। ओके, अब दोबारा से रखते हैं। एक्स का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग 2। ओके, तो 2 रखने पर यहाँ पर देखिए क्या है, 0 प्लस 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2।
y इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बना हमारे पास, 2, -4। समझ गए आप। तो इस तरह से हमें दोनों इक्वेशंस के लिए दो दो पॉइंट मिल चुके हैं। ये हो गया 1, -3 और 3, -2। ठीक है। और दूसरा हो गया हमारे पास 2, -4 और 1, -3। ये इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट हो गए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ओके, अब जरा देखिए, ये पहले क्वेश्चन के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए x - 2y, सबसे पहले 1, -3 चेक कीजिए। 1, -3, 1, -3 यानी x में 1 और y में -3। तो ये रही 1 वाली लाइन, दिख रहा है आपको, और ये रही -3 वाली लाइन। तो पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया। ओके, दूसरा पॉइंट था हमारे पास 3, -2। देखिए x में 3, y में -2, x में 3, y में -2, ये देखिए ये रहा -2। ओके, तो दो पॉइंट मिल गए। अब इससे हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे। ओके, अब इस लाइन को ये इसको हमने मिला दिया। अब दूसरी इक्वेशन के लिए देखिए, हमारे पास सॉल्यूशन था 1, -3। तो 1, -3 मार्क करेंगे, 1, -3। एक तो ये हो गया पॉइंट, यानी दूसरी इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट आ रहा है। और दूसरा होगा 2, -4, 2, -4, 2, -4, ये रहा। ओके, ये देखिए 2, -4, ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, अब इन दोनों को मिला देंगे हम लोग। ये देखिए ये। ओके, अब देखिए ये सॉल्यूशन तो हमें यहीं से मिल गया। देखिए ये दोनों लाइंस कहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही है, देखिए आपको। और इस पॉइंट का एड्रेस आप चेक कीजिए। देखिए इस पॉइंट का एड्रेस सबसे पहले एक्स में चेक कीजिए। एक्स में तो ये है 1, दिख रहा है आपको, एक्स में 1 है। ये एक्स एक्सिस होता है, आपको पता है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। और वाई में इसका एड्रेस क्या है, -3। तो देखिए 1, -3 हमारे पास वैल्यू हो गई। इसी को हम बचे सॉल्यूशन कहते हैं। यही है वो पॉइंट जहां पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं। इसी पॉइंट को सॉल्यूशन कहेंगे और यही पॉइंट हमें बताएगा x की और y की वैल्यू। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। ओके, तो यही हमें फाइंड करना था। इस तरह से सॉल्यूशन करने को कहते हैं कि सॉल्यूशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। यही वो क्वेश्चन हमें कह रहा था। तो क्या आ गया हमारे पास, आंसर क्या आ गया, यानी फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी, पहली वाली जो इक्वेशन थी, उसके लिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। यही हमें फाइंड करना था। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका पार्ट सेकंड पार्ट। सबसे पहले इस इक्वेशन के लिए हम दो पॉइंट निकालेंगे। तो वैल्यू रखते हैं सबसे पहले, x में हम 0 रख लेते हैं। तो सॉल्व हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 24, 3 8 ज़ा 24। y का वैल्यू आ गया हमारे पास 8। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 0, 8। अब y का वैल्यू 0 रख लेते हैं। 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 24। 4x इज इक्वल्स टू 24, 4 6 ज़ा, तो x का वैल्यू 6 आ गया जब हमने y का वैल्यू 0 रखा था। ओके, तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 6, 0। तो इस इक्वेशन के लिए दो पॉइंट आ चुके हैं। अब हम इस इक्वेशन के लिए निकालेंगे। यहां पर भी y को 0 रख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 -2x इज इक्वल्स टू 6। 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस इधर चला जाएगा तो 6 माइनस का हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया हमारा -3। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 3 माइनस का 3, 0, यानी ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है, अब y 0 रखा था, अब x को 0 रख लीजिए। 3y माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 6। 3y इज इक्वल्स टू 6, y का वैल्यू आ जाएगा 2। तो जब आपने x 0 रखा तो y 2 आया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 0, 2। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले है 0, 8।
0 8 मतलब x में 0 y में 8। तो x में 0 इस लाइन पर होता है, ये पूरी लाइन x के लिए 0 है, तो y में 8 ये रहा, तो ये रहा वो पॉइंट 0,8। ओके, दूसरा पॉइंट है 6,0 यानी x में 6 और y में 0, इस पूरी लाइन पे y 0 होता है, तो दूसरा पॉइंट ये मिल गया हमें। अब इन दोनों को हम मिला देंगे ये। ओके, अब दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन से लाइन बन चुकी है -3,0 -3,0 x में -3 ये रहा और y इसमें 0 होता है इस पूरी लाइन पे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है 0,2 x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, ये रहा दूसरा पॉइंट। ओके, तो इन दोनों को मिला देंगे हम लोग, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हमें इसे इस वाली लाइन पे मिला रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे इसको मिला देंगे ये, तो आप देख रहे हैं इस जगह पर ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब इसके लिए आप इसको x में ले जाएं, तो x में इसका वैल्यू आ रहा है 3 और y में ले जाएंगे तो आ रहा है 4। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, यानी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो जो हमारा सेकंड पार्ट था उसमें हमारे पास x आ गया है कितना 3 और y का वैल्यू आ गया है 4। ये रहा हमारा सॉल्यूशन, द सेकंड पार्ट। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकालेंगे, तो x का वैल्यू रख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर 0 रख दें तो ये हो जाएगा 0 + 3y = 6, तो y = 3, इसको कैंसिल कर देगा 2, तो x 0 रखने पर y 2 आ गया, तो कोऑर्डिनेट बना 0,2। अब इसके लिए रख लेते हैं वैल्यू, y का वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो ये हो जाएगा x + 3 × 1 = 3 = 6, x का वैल्यू आ जाएगा 3, यानी y 1 रखने पर, हमने यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी थी, ठीक है, y की वैल्यू 1 रखी थी, इसको ऐसे लिख लेते हैं पूरा, 3 × 1 = 3 होगा, 6 तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 - 3 3 आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट हमारा बना 3,1। ओके, अब इस इक्वेशन को देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट बनाने हमें, तो इसके लिए ऐसा करते हैं y का वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 1 = 5, 2x = 5 + 1 = 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, x का वैल्यू आ जाएगा 3, कब, जब हमने y का वैल्यू रखा था 1, तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 3,1। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे, ऐसा करते हैं इसमें -1 रख लेते हैं, 2x - -1 = 5, तो 2x + 1 = 5, 2x = 5 - 1 = 4, कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, जब हमने y का वैल्यू रखा था -1, तो कोऑर्डिनेट बना हमारे पास 2, -1। ओके, तो अब दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं, अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 0,2, x में 0 और y में 2, x में 0 y में 2, x में 0 y में 2, एक पॉइंट तो ये मिल गया हमें, ये वाला। दूसरा है 3,1, x में 3 y में 1, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा। तो इन दोनों को मिला देते हैं हम लोग, ये मिल गया, ये लाइन बन गई इससे। अब इन दोनों को मिला लेते हैं, 3,1, x में 3 y में 1, x में 3 y में 1, तो ये एक पॉइंट मिल गया, यानी इसी ने सॉल्यूशन होना है, लेकिन पूरी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें। और दूसरा है 2, -1, x में 2 y में -1, ये रहा x में 2 y में -1। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये हो जाएगा, ये इन दोनों ने यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं। तो ये अगर हम इसे x में ले जाएं तो ये 3 आता है, y की तरफ ले जाएं तो 1 आता है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 और y की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। ये हो गया इसका सॉल्यूशन थर्ड पार्ट का। ओके, तो थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर सबसे पहले y के लिए वैल्यू रख लेते हैं, y के लिए 1 रख लेते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2x - 1 = 1, ये उधर 1 चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से ये 1 टाइम्स x की वैल्यू आ जाएगी 1, तो x 1 आ गया जब हमने y 1 रखा था, तो कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1,1। अब ऐसा करते हैं x में 0 रख लेते हैं,
एक्स में 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 0 ज़ा 0, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस उधर चला जाएगा तो वाई का वैल्यू आ जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट हमारा बना 0, -1। तो 2 पॉइंट आ चुके हैं। अब यहाँ से 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। x प्लस वाई 8 है तो कुछ भी रख दीजिए यहाँ पे। तो अब मैं इस नंबर को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट थोड़ा छोटा बनाएंगे, यानी कि अगर ग्राफ में हम ज़्यादा आगे तक ना जाना चाहें तो ऐसा करते हैं, वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा नंबर्स को बड़े रख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम रख लेते हैं 4 रख लेते हैं। तो x यहाँ पे अगर हम 4 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो कोऑर्डिनेट हमारा बन गया 4, 4। अब x में 5 रख लीजिए तो 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, वाई इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट बना हमारा 5, 3। ओके, तो इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले है 1 1 एंड 0, -1। तो x में 1, y में 1, x में 1, y में 1, पहला पॉइंट तो ये मिल गया 1 1 से। फिर है 0, -1, यानी x में 0, y में -1, x में 0, y में -1, x में 0, y में -1, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। ओके, तो इन दोनों को मिला लेंगे और लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। ओके, इसको हमने थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया, इधर पे इसको थोड़ा हमने आगे तक बढ़ा दिया। ओके, अब इस इक्वेशन के लिए चलते हैं। 4 4, तो पहला पॉइंट है 4, 4, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ये रहा 4 4। और दूसरा है 5 3, x में 5, y में 3, x में 5, y में 3, ये रहा। ओके, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, ये इसको आगे बढ़ा दें तो ये यहाँ पे से जा रही लाइन, तो इस लाइन को हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये। ओके, ये तो ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, ये दिख रहा है आपको, ये। तो इसको अगर मैं इधर x में ले जाऊँ तो ये आ रहा है 3, और y में ले जाएंगे तो ये आएगा 5। तो 3, 5, ये आ गई हमारे इक्वेशन के लिए वैल्यूज, यानी कि सॉल्यूशन। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 एंड y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ओके, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। आप कोई सा भी तरीका यहाँ पर लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई कंडीशन गिवन नहीं है। आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए, इन इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा और भी मेथड है। एलिमिनेशन में हम इन दोनों में से x और y, ये जो टर्म्स हैं, इनमें से किसी एक टर्म को कैंसिल करने पर हमारा फोकस रहेगा। यानी इन दोनों में से कोई एक को इससे माइनस होना होगा, यानी पूरा पूरा कैंसिल होना होगा। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो तभी होगा जब ये दोनों बराबर होंगे। ओके, यानी एक का साइन प्लस होगा, एक का साइन माइनस होगा, दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको इक्वल करने पर फोकस करते हैं। देखिए, क्या ये इक्वल है इसके? बिल्कुल है, और ये भी इसके इक्वल है। तो ये यहाँ पे हमें इसे अलग से कोई सॉल्व नहीं करना है। इसके लिए, इसको बराबर करने के लिए कोई अलग से सॉल्यूशन नहीं करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे। ये हो जाएगी फर्स्ट और ये हो जाएगी सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, आपको सेकंड वाली को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखिए, जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन सब टर्म्स के साइन रिवर्स हो जाएंगे। ये प्लस था, माइनस हो गया, ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था, ये माइनस हो गया। ओके, अब ये जो साइन है इन टर्म्स के, ये वाले साइन हो चुके हैं। ये जो पहले वाले साइन है ये खत्म हो गए, ये वाले साइन इनके हो चुके हैं। ओके, यहाँ पर है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 2y और प्लस 2y, तो ये हो जाएगा 4y प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का रहेगा, 3 + 1 हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 0। इस 4 को उधर ले जा लेते हैं, 4y इज इक्वल्स टू 4 कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 1।
ओके, अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में वो वैल्यू रख दीजिए वन का, वाई का, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स प्लस टू, वाई की जगह पे वन रखिए, माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो जाएगा टू माइनस थ्री हो जाता है माइनस वन, तो x इज इक्वल्स टू वन। तो ये आ गई वैल्यूज x और y के लिए इन इक्वेशंस के लिए, ठीक है। x हो गया वन, y भी हो गया वन। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए, x वाली टर्म इस इक्वेशन में और इक्वेशन में इक्वल नहीं है, y वाली टर्म भी इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि पहले इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर भी x था नीचे भी x था, तो दोनों कैंसिल हो गए थे। अब अगर यहाँ पर हम इनको माइनस करते हैं बिना इक्वल किए, तो x भी रह जाएगा और y भी रह जाएगा, जबकि हमें एक वेरिएबल कैंसिल करना है। जब एक खत्म हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इन्हें इक्वल करेंगे। कैसे, देखिए, x के साथ है थ्री, इधर है टू, तो जो इधर है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और जो इधर है उसका मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। यानी इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय टू और इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो देखिए ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड बना लेते हैं। ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन। टू थ्री जा सिक्स एक्स प्लस टू टू जा फोर वाई इज इक्वल टू 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 जा फोर। यानी सबसे मल्टीप्लाई होगा, केवल इन टर्म से नहीं होगा, केवल इससे या इससे नहीं होगा। अगर थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन को करेंगे। ओके, अब इसी के आगे लिख देते हैं देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। यहीं पर इसको माइनस भी कर देते हैं, मेंशन वहीं पे कर दिया हमने। ये माइनस हो गया, साइन सबके रिवर्स हो गए, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब ये हो गया नाइन प्लस का और फोर माइनस का, प्लस माइनस माइनस, नाइन माइनस फोर होता है फाइव इज इक्वल टू नाइन माइनस फोर अगेन फाइव। ओके, सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास वन। ठीक है, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में या सेकंड में। क्वेश्चन फर्स्ट, टू एक्स प्लस थ्री इंटू वाई इज इक्वल्स टू थ्री। तो टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स इज इक्वल्स टू थ्री, थ्री उधर जाके माइनस हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। तो y की वैल्यू वन है और x की वैल्यू आ रही है हमारी जीरो। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर भी ये दोनों x या y में से कोई भी इक्वल नहीं है, तो आप चाहें तो y को इक्वल करें या x को इक्वल करें। ठीक है, तो मैं x को इक्वल कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 4 and equation second by 3, then subtract equation second from first। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर थ्री ज़ 12x माइनस फोर इंटू वाई फोर वाई इज इक्वल्स टू सेवन फोर ज़ 28। थ्री फोर ज़ 12x माइनस थ्री फाइव ज़ 15y इज इक्वल्स टू थ्री टू ज़ 6। माइनस प्लस माइनस, 12x से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 15 माइनस फोर हो जाता है 11 वाई। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये जो बड़ा नंबर है उसके साथ में प्लस साइन है। इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 28 माइनस सिक्स करेंगे तो 22 आता है, वो भी प्लस का, 11 से 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह पे 2 इज इक्वल्स टू 7, 3x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9, 3x आ गया 9, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ओके, तो थर्ड हो गया है। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। देखिए, x को इक्वल करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, देन सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10x माइनस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल्स टू 2 7 ज़ा 14 माइनस 5 2 ज़ा 10x, 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल्स टू 18 5 ज़ा 90 माइनस। माइनस करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 15 प्लस 4 होता है 19, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ओके, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 90 माइनस 14 ये हो जाएगा 90 माइनस 10 80 माइनस 4 76 प्लस का 19 4 ज़ा होता है 76। y का वैल्यू आ गया माइनस का 4, ये माइनस इधर चला गया। ओके, अब y की वैल्यू रख लेते हैं। 5x माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 7। 5x प्लस 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस 8। 5x इज इक्वल्स टू 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल्स टू माइनस का 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा डिवाइड, x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3। ओके, तो y माइनस 4 है, x माइनस 3 है। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट, और क्वेश्चन 7 भी होता है हमारा फिनिश। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 11। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 53, एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट है, दिख रहा है आपको 53 में 2 डिजिट है 5 और 3, उनका सम 11 है। जैसे उन दोनों को ऐड करने पर 11 आ जाता हो, जैसे 65 मान लेते हैं हम लोग, तो 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11। ओके, फिर कहता है इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इन डिजिट्स को मैं रिवर्स कर दूं, यानी 65 को 56 कर दूं, द न्यू नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। जो नया नंबर है ये वाला, ये पुराने वाले नंबर से 27 कम हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये छोटा हो गया, इससे कितना लेस देन 9, देखिए आप 56 प्लस 9 65, तो ये 9 इससे छोटा हो गया। तो वैसे ही बोल रहा है कि जो नंबर की वो बात कर रहा है वो उससे कितना कम हो गया, 27 कम हो गया। मतलब फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक अज्यूम कर लेते हैं एक नंबर कि अगर वो 2 डिजिट का नंबर है, तो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट आर x एंड y। मान लीजिए वो नंबर है, जैसे हमने 65 लिया था तो 6 और 5 उसमें 2 डिजिट थी, हम मान रहे हैं कि वो डिजिट x और y है। ओके, अब हम नंबर बनाते हैं। 2 डिजिट नंबर जो होगा वो, उसको हमने बना लिया 10x प्लस वाई। ओके, 2 डिजिट का नंबर होगा तो आप उसको 10x प्लस वाई ही बनाएं, क्योंकि जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 53 है, तो उसमें जो सेकंड पोजीशन होगी ये वाली, वो टेंस की होती है, ये आपको पता है ना। इसको हम वंस कहते हैं, इसको टेंस कहते हैं। वंस का मतलब होता है इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और टेंस का मतलब होता है कि इसकी जो पोजीशन है वो टेंस है, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से होता है, फिर ये इसके साथ ऐड होता है। तो हमने उसको इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। एक्चुअल में नंबर इसी फॉर्मेट पे होता है। ओके, 10x प्लस वाई, ये हो गया नंबर। अब वो कह रहा है पहली कंडीशन थी कि इन दोनों को ऐड करने पर 11 आता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट इज 11, तो x प्लस वाई करने पर 11 आता है। ये होगा इसकी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फिर कहता है इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, 10x प्लस वाई को न्यू
न्यू नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। डिजिट को रिवर्स करने पर जो नया नंबर मिला हमें वो बना 10y प्लस एक्स। देखिए 10x प्लस वाई था, x को इधर कर दिया, y को इधर कर दिया, तो 10y प्लस एक्स हो गया। तो ये वाला जो नंबर है वो बोल रहा है इस वाले नंबर से 27 छोटा है, यानी कि इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। 10x प्लस वाई जो पुराना नंबर था वो 10y प्लस एक्स वो नए नंबर के बराबर नहीं है। उसने कहा ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो नया नंबर है वो 27 कम है, पुराने वाले से 27 छोटा है। तो हम इसको अगर 27 और ऐड कर देते हैं या 27 और दे देते हैं, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यही हमारी इक्वेशन बन गई कि जो नया नंबर है जो जितना कम था हमने उसको उतना दे दिया, अब ये दोनों बराबर हो गए। ओके, अब ऐसा करते एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ, यानी कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल एक तरफ आ जाएंगे। इन दोनों को उठा के इधर लाइए, तो 10x और इधर आएगा तो x माइनस का हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 10y इज इक्वल्स टू 27। 10x माइनस एक्स करेंगे तो आ जाएगा 9x, प्लस y माइनस 10y करेंगे तो माइनस का 9y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, एक y है यहाँ पे 10y है, एक में से 10 चला जाएगा तो 9 बचेगा। 9 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 27, 9 से 3 टाइम्स, तो ये आ गई हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू 3। ओके, अब ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। एक तो आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब इसमें वही एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 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 हो जाएगा, 2y हो जाएगा और 11 माइनस 3 ये हो जाएगा 8, 4। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। ठीक है, इसको रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई था, y की जगह पे 4 रखिए, इज इक्वल्स टू 11, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 7, यानी x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब देखिए नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा हमारा 74। ठीक है, 10x प्लस वाई में अगर आप वैल्यू रखेंगे वाई और एक्स की, 10x प्लस वाई में ये रहा, इसमें वाई की वैल्यू रखेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो नंबर आएगा हमारा 74। ओके, अब जरा कंडीशन पे चेक कर दीजिए, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है। ये आपको अब मैं आपके इसको चेक करके बता रहा हूँ। देखिए उसने कहा था दोनों को प्लस करो 11 आता है, दोनों को प्लस करो 7 प्लस 4 11 आता है। इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देंगे तो ये 47 हो जाएगा। आप चेक कीजिए 47 कितना छोटा आ रहा है, 14 माइनस 7 होता है 7, 6 माइनस 4 2, देखिए 27 हो रहा है कि नहीं छोटा, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा फिनिश। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 years ago Atul's age was 4 times Parul's age। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल पहले अतुल की जो एज थी वो पारुल की एज से 4 गुना थी। ठीक है, मान लीजिए 3 years ago, अब ये भी बोल रहा है कि 3 साल पहले की वो बात कर रहा है। ठीक है, 3 साल पहले हमने सपोज किया कि 3 years बिफोर, हम 3 साल पहले वाली कंडीशन पे ही है। अतुल की जो एज थी वो 4 गुना थी पारुल की एज की, यानी अतुल और पारुल, अगर पारुल x ईयर्स की थी तो अतुल 4x ईयर्स का था। समझे आप? जैसे मान लीजिए अतुल की एज जो भी होगी वो पारुल की एज से 4 गुना ज़्यादा होगी, यानी अगर पारुल है 10 साल की तो अतुल हो जाएगा 40 साल का, 10 4 जा 40। अगर ये पारुल है 5 ईयर्स की तो 5 4 जा 20, अतुल हो जाएगा 20 ईयर्स का। समझे आप? इससे 4 गुना ज़्यादा है। बोल रहे आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। ठीक है, अब यहाँ पर बचे प्रेजेंट कंडीशन इनविजिबल है। देखिए पहले तो बात कर रहा है पास्ट की, फिर बात कर रहा है फ्यूचर की, प्रेजेंट में तो आया ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इसे प्रेजेंट में लेके आएंगे। ये 3 साल पहले की एज है, तो आज की एज कितनी हो जाएगी भाई? 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं तो ये जो एज होंगी
उसको अगर आज में लाना पड़ेगा तो 3 साल बाद ही तो होगा आज। जैसे हम बात कर रहे हैं आज ये है 2023, मैं 3 साल पहले की बात करता हूँ तो 2020 है। तो 2020 की अगर हम बात कर रहे हैं 3 साल पहले की, तो उसे 3 साल बाद मतलब उसमें +3 करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी इन दोनों की, हमेशा प्रेजेंट एज में आएंगे पहले 4x+3 और x+3। ओके, ये प्रेजेंट एज। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद, अतुल एज विल बी 2 times पारुल एज। आज से 5 साल बाद, तो आज का मतलब हम प्रेजेंट पे आ चुके हैं, तो इसमें 5 और ऐड कर दीजिए। आफ्टर 5 years, भाई आज से 5 साल बाद इनकी एज में 5 प्लस हो जाएगा, इन दोनों में ही 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x+8 और x+8। ठीक है, दोनों की एज हो गई है 5 साल बाद। बोल रहा है 5 साल बाद जो उनकी एज है उसमें कंडीशन बदल जाती है। अतुल की एज अब 2 गुना रह गई है पारुल की एज की। पहले तो ये इसकी 4 गुना थी, अब 5 साल बाद इसकी 2 गुना रह गई है। अब जरा यहाँ पर इक्वेशन समझेंगे ढंग से। देखिए 4x+8 ये अतुल है और ये पारुल है। अगर मुझे बीच में इक्वल का साइन लगाना है तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। भाई इक्वल का मतलब यही तो होता है कि इक्वल ये शो करता है कि लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक जैसे है ही नहीं। 5 साल बाद तो अतुल बड़ा है पारुल से कितना, 2 गुना। तो यानी ये वैसे ही इससे बड़ा है 2 टाइम्स, यानी अगर ये 10 साल की है तो ये 20 साल की है, ये 20 साल का है। तो आपको इसको उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो अगर ये 4 गुना बड़ा है, ये 2 गुना बड़ा है, ये 3 गुना बड़ा है, उतना ही मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये अतुल था, अतुल 20 साल का था और पारुल 10 साल की थी। 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये इससे 2 गुना है। देखिए 10 2 20 है कि नहीं, तो ये 2 गुना बड़ा है इससे अतुल। तो अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो जितना गुना ये बड़ा होगा उतना ही मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, बगल वाले में। ठीक है, क्योंकि बीच में जो इक्वल का साइन है ये बोलता है कि दोनों को बराबर करना है। अगर आपने समझा कि ये 2 गुना बड़ा है, जैसे कई बार क्वेश्चन करते हुए हमें लगता है कि ये 2 गुना बड़ा है तो इसमें मल्टीप्लाई करो। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल नहीं हो पाएगा, तब तो वो और बड़ा हो जाएगा। 2 गुना पहले से बड़ा था, 2 आपने और मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 गुना बड़ा हो गया। इक्वल करते हैं, इसलिए छोटे वाले को बड़ा करते हैं। ओके, या बड़े वाले को छोटा करना है, तभी दोनों बराबर होंगे। तो मैं चाहता तो यहाँ डिवाइड भी कर सकता था 2 से, लेकिन नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, उससे समझने में आसानी रही। ओके, अब इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। 4x+8 इज इक्वल्स टू 2x+2 8 जा 16। 2x को इधर लेके आइए, 4x - 2x इज इक्वल्स टू 16। 8 को उधर लेके जाइए, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 8। x की वैल्यू आ गई हमारी 4, x 4 आ गया। यानी पारुल की एज हमारी आ गई कितनी, 4 years। ये तो 3 साल पहले की बात है। अच्छा, हम प्रेजेंट एज में वैल्यू रखते हैं, इसको हटा देते हैं। पारुल की एज, हमें प्रेजेंट एज बतानी है, तो पारुल एज हो जाएगी 4+3 इज इक्वल्स टू 7। और प्रेजेंट एज किसकी थी, अतुल की। अतुल की प्रेजेंट एज है 4x+3, यानी 4 × 4 + 3, 4 4 जा 16 + 3 कितना होता है, 19। ठीक है, तो पारुल की एज आ गई 7 years और अतुल की एज आ गई 19 years। ये आज की एज है बच्चों। ठीक है, आज की एज है। जरा कंडीशन में रखते हैं, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन ने कहा था 3 साल पहले, तो 3 साल पहले चले जाइए। आज उसकी एज अगर 7 है तो 3 साल पहले 4 होगी। इसकी 3 साल पहले 19 में से 3 गए तो 16 साल हो गई। अब चेक कीजिए क्या ये इसका 4 गुना है, बिल्कुल है, 4 4 जा 16। एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। फिर बोल रहा था 5 साल बाद, अब इससे 5 साल बाद चलिए, 7 + 5 कितना हो जाता है, 12, 19 + 5 होता है 24। 5 साल बाद एज 2 गुनी हो जाती है। देखिए आप, 12 2 जा 24 आ रहा है, इसका 2 गुना है, बिल्कुल। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर कि पारुल की एज, प्रेजेंट एज ऑफ पारुल, ये हो जाएगी 7 years और अतुल की हो जाएगी 19 years। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9th में हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन 10 कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड
इज 32 मीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका पेरीमीटर 32 है। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते इसको लेंथ और इसको ब्रेथ बी अज्यूम कर लेते। बोल रहा है इसका पेरीमीटर 32 है। पेरीमीटर होता है बच्चे बाउंड्री का सम, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स। ये एल है, ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगा, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B। बोल रहा है 32 है, 2 को कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी आ जाएगा 32, 2 से 16 टाइम्स, तो L प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 16। ओके, आगे कहता है इफ द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर। अगर लेंथ को 2 मीटर बढ़ा दूं, L प्लस 2 कर दूं, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, ब्रेथ को डिक्रीज्ड बाय 1 मीटर, 1 मीटर से घटा दूं, यानी b माइनस 1 कर दूं। भाई पहले b थी, अब उसको 1 घटा दूं तो b माइनस 1 हो जाएगी। तो बोल रहा है द एरिया ऑफ द प्लॉट रिमेन्स द सेम। अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा था एरिया ऑफ द प्लॉट रिमेन्स सेम। ठीक है, यानी इन दोनों का जो एरिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरिया था कितना ये तो हमें पता ही नहीं है। देखिए पुराने वाले जो हमने लेंथ और ब्रेथ लिए थे, पुरानी जो कंडीशन थी उसके हिसाब से एरिया आना चाहिए था हमारा L इंटू बी। ठीक है, अब जो नई कंडीशन है एरिया होना कितना चाहिए इस वाली साइड के हिसाब से, ये हो जाएगा L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1, ये होगा एरिया। वो बोल रहा है ये दोनों बराबर है, पुराना वाला एरिया और नया वाला एरिया ये दोनों बराबर है, तो हम इक्वेट कर देते हैं L प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू L इंटू बी। सॉल्व करेंगे तो L इंटू बी हो जाएगा एल बी माइनस L इंटू 1 L प्लस 2 इंटू बी 2B और माइनस 2 1 सा 2 इज इक्वल्स टू एल बी। ओके, ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2B माइनस एल माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये जीरो हो गया, तो 2B माइनस एल इज इक्वल्स टू 2 को उधर ही जा लेते हैं। ओके, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास ये थी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ से मैं L की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 16 माइनस बी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, आप एक को या रिप्लेस कर दीजिए, इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाइए, बी को मैं उठा के ले गया या L को उठा के ले जा लिए, तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई L की, उसको यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2B माइनस L की जगह पे रखो 16 माइनस बी इज इक्वल्स टू 2B माइनस 16 प्लस बी माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल्स टू 2B प्लस बी कितना हो जाएगा 3B, 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 3B इज इक्वल्स टू 16 प्लस 2 हो जाता है 18, कैंसिल हो जाएगा। B का वैल्यू आ गया हमारा 6, B 6 आ गया, वैल्यू रख लेंगे 2B माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 6 को, तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, 2B इज इक्वल्स टू 8, B इज इक्वल्स टू 4, 2 4 8, यानी लेंथ हमारे पास थी कितनी, जब फिर से B आ गया, अच्छा ये गलत कर दिया, देखिए यहाँ पर ये वैल्यू गलत रख दिया हमने, B की वैल्यू रखनी थी हमने L की वैल्यू रख दी है, 2 टाइम्स ऑफ 6 माइनस L इज इक्वल्स टू 2, 2 6 12 माइनस L इज इक्वल्स टू 2, इस 2 को इधर लेके आइए, L को उधर लेके जाइए 10 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लेंथ। तो लेंथ आ गई हमारे पास 10 और ब्रेथ आ गई हमारे पास 6। ओके, और यहाँ पर कुछ अच्छा मीटर दिया था तो ये भी मीटर में ही आएंगी। ओके, तो लेंथ हो गई 10 मीटर और ब्रेथ हो गई 6 मीटर। कंडीशन पे चेक भी कर लेते रख के, देखिए इन दोनों का एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60। ठीक है, जो ओरिजिनल साइड थी उसने बोला था इसको लेंथ को घटा दो, सॉरी लेंथ को बढ़ा दो, तो इसको कर देंगे 12 और इसको 1 घटा दो तो 6 माइनस 1 हो जाता है 5, तो 12 5 से अगेन कितना आ रहा है 60। देखो एक कंडीशन रखने पर दोनों सेटिस्फाई कर रही है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।